नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मिशन 2020 को लेकर काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से सीएम नीतीश से एक सवाल करते नजर आ रहे हैं कि आखिर सीएम नीतीश कहां हैं। उन्होंने यहां तक यह भी ऐलान कर दिया था कि अगर सीएम नीतीश बाहर नहीं निकलते हैं 100 दिनों के अंदर तो वो गाँव-गाँव इलाके में जा जाकर ढोल पिटवाएंगे और अपने विधायकों से उन सभी बातों को कहलवाएंगे। अब तेजस्वी यादव ने जिस तरह से आरोप लगाए, जिस तरह से सवाल किया, सीएम नीतीश आज निकल चुके हैं। आज जो भी इलाके जहां पर जल जमाव हुआ है, पटना की अगर स्थिति की बात की जाए तो कई इलाकों में सीएम नीतीश ने दौरा किया है, वहां पर जाके जायजा लिया है। अब क्या होगा, आगे क्या होगा? क्या सीएम नीतीश तेजस्वी यादव से डर गए हैं? और अगर आज वो निकल चुके हैं 100 दिन के अंदर, तो आगे तेजस्वी यादव क्या जो ऐलान किए हैं कि वो ढोल बजवाएंगे, वो बजवाएंगे क्या? इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और विवेकानंद इस वक्त हमारे साथ है। इससे पहले आप उनका पीसी अटेंड कर चुके हैं और उन्होंने जो भी बोला था आपने उसको बखूबी सुना भी था। क्या कुछ उन्होंने कहा था? देखिए, 15 तारीख को, इसी 15 जून को तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कोरोना संकट में घर में कैद हैं। उन्होंने अपने आवास में ही पूरी तरह से पूरे काल में रहा है, कहीं जा कर के बाहर निकल कर के ना तो किसी सेंटर का अवलोकन किया है, ना ही एनएमसीएच गए हैं। तो उन्होंने कहा था, जब 15 जून को उन्होंने यह बात कही थी कि आज उनका 91 दिन से वे अपने आवास में रह रहे हैं, 9 दिन शेष है। अगर 100 दिनों तक वे बाहर नहीं निकलते हैं, जाकर के एनएमसीएच और अन्य जगहों की हालात का जायज़ा नहीं लेते हैं, तो वे 100वें दिन पूरे बिहार में ढोल पिटेंगे और लोगों को बताएंगे कि देखिए, बिहार का मुख्यमंत्री 100 दिनों से घर में कैद है। तो ढोल बजाने को लेकर के उन्होंने ऐलान किया था कि राजद के कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाकर के ढोल पीटेंगे और सरकार की नाकामियों को बताएंगे। लोग, राजद के कार्यकर्ता यह बताएंगे कि लोग मर रहे हैं, बेबस मजदूर जो बाहर से आए हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, लगातार कोरोना के ग्राफ में इजाफा हो रहा है, लोगों जो मरीज हैं उनकी सही जांच नहीं हो रही है, उनका इलाज नहीं हो रहा है। तो इन तमाम मसलों को लेकर के ढोल पीटेंगे और लोगों को जगाएंगे कि कहीं ना कहीं सरकार पूरे कोरोना संकट में फेल साबित हुई। लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना की सड़कों पर निकले हैं। राजधानी के कई जगहों का उन्होंने निरीक्षण किया है। खास करके जल जमाव को लेकर के उन्होंने कई संप हाउस से लेकर के कोरोना की अगर हम बात करें तो वे पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गए थे, जहाँ पर 100 बेड का आइसोलेशन वार्ड बना है, उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया है और अधिकारियों के साथ वहाँ पर अधिकारियों से जानकारी भी ली है। तो वैसे तो मुख्यमंत्री लगातार कोरोना संकट में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास से वे लगातार प्रतिदिन बैठक कर रहे थे। उसके अलावा संवाद अधिवेशन भवन में भी कार्यक्रम में शिरकत किया, कैबिनेट की मीटिंग भी ली। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना था कि वे फील्ड में नहीं निकल रहे हैं। तो अब जबकि मुख्यमंत्री आज फील्ड में भी निकले हैं, पटना के कई इलाकों का उन्होंने निरीक्षण भी किया है, जल जमाव को लेकर के अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए हैं, खुद जाकर के संप हाउस का निरीक्षण किया है कि क्या कुछ तैयारी है। क्योंकि आज बीती रात जिस तरीके से पटना में बारिश हुई और उसके बाद कई इलाकों में जल जमाव हो गया, तो सरकार की लगातार किरकिरी हो रही थी। पिछली दफ़ा जिस तरीके से पटना डूबा था, तो इसको लेकर के सरकार की किरकिरी हुई थी और सरकार ने कई स्तर से तैयारी भी की थी। लेकिन आज पहली बारिश में जिस तरीके से पटना में जल जमाव हुआ, इसके बाद मुख्यमंत्री सड़कों पर निकले और खुद उन्होंने निरीक्षण किया है और हालात को देखा है कि क्या कुछ तैयारी है, कहाँ कुछ और तैयारी की जानी है, क्या कुछ बदलाव किया जाना है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने अपने स्तर से जाकर के स्थल निरीक्षण किया है। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव आक्रामक है, चूँकि बिहार में चुनाव होना है, लिहाजा विपक्षी पार्टी होने के नाते कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। तो राजद, भले ही नीतीश कुमार आज सड़कों पर निकले हों और जायजा लिया हो, लेकिन राजद इसे बाहर निकलने की बात नहीं कहती है। कह रही है कि यह सिर्फ और सिर्फ पटना में घूमने से क्या होगा, बल्कि बिहार की जनता परेशान है, लोग मर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अगर आज बाहर निकले हैं तो हम उनको बाहर निकलना नहीं मानते हैं। उनका जो आंदोलन है, जो प्रस्तावित आंदोलन है ढोल पीटने का, वह कार्यक्रम होगा और 24 तारीख को जब 100 दिन पूरे हो जाएंगे, उस दिन हम लोग ढोल पीट करके हम जनता को जगाएंगे, लोगों को बताएंगे बिहार सरकार की जो नाकामियां हैं उनको हम गिलाएंगे। तो पूरा जो प्रकरण है, जो जिस तरीके से बिहार में राजनीति हो रही है, सब कुछ चुनाव के मद्देनज़र हो रहा है। चूँकि बिहार में आगामी कुछ महीनों में चुनाव होने हैं, लिहाजा आरजेडी की कोशिश है कि कोरोना संकट को हम निचले स्तर तक ले जाएं, वहाँ ले जा करके हम भुनाएं और उसका हम चुनाव में फ़ायदा लें। लेकिन विवेकानंद, हालांकि जो
विरोधी पार्टियां हैं वो अभी भी यही कह रही हैं और उनका कहना है कि सीएम नीतीश डर गए हैं तेजस्वी से। देखिए, अब डरने की क्या बात है, मुख्यमंत्री तो लगातार बैठक कर रहे हैं, लेकिन डरने का कोई सवाल नहीं। मुख्यमंत्री जब बारिश हुई तो खुद मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि वे उन्हें जाकर के देखना चाहिए, क्योंकि पिछले साल जिस तरीके से 2-3 दिनों की बारिश में पूरा पटना, यूँ कहेंगे 15 दिनों तक पूरी राजधानी डूब गई थी, सरकार की भारी फजीहत हुई थी, पूरे देश में सरकार की किरकिरी हुई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 सालों से बिहार में सत्ता संभाल रहे हैं और राजधानी की यही स्थिति है। तो वैसी स्थिति में सरकार की भारी फजीहत हुई थी, तो मुख्यमंत्री ने कई स्तर पर इसमें प्रयास भी किए थे। पहली दफ़ा बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई थी, कई आईएएस अधिकारी और जो बिहार प्रशासन सेवा के अधिकारी थे जो लापरवाही बरतते थे उन पर कार्रवाई भी हुई थी और बड़े स्तर पर काम शुरू हुआ राजधानी पटना में। हालांकि कोरोना संकट की वजह से 2-3 महीनों में काम में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन एक बार फिर से काम शुरू है। सरकार का दावा है कि समय रहते हम उसको ठीक कर लेंगे, लेकिन यह दावा है, हकीकत रात में ही दिख गई। जब कुछ रात में जब बारिश हुई तो आज राजधानी पटना के कई मोहल्लों में जो निचला मोहल्ला था जहां पिछली दफ़ा भीषण जल जमा हुआ था, उन इलाकों में एक बार फिर से जल जमा हुआ है। हालांकि कोई अभी घरों में पानी नहीं घुसा, लेकिन जो निचला इलाका था, जो सड़कें थी, वहाँ पर करीब घुटना तक पानी लग गया। तो कहीं ना कहीं जो निकासी की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए थी वो दुरुस्त नहीं हुई है। राजद एक बार फिर से इसी पर सवाल खड़े कर रही है और खुद तेजस्वी यादव सड़कों पर निकले हैं और उन्होंने कहा है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े स्तर पर जल निकासी को लेकर के राशि खर्च की गई तो वो राशि कहाँ गई? क्या एक बार फिर से बिहार में एक बड़ा घोटाला हुआ है इस जल जमाव के नाम पर? अगर आपने करोड़ों रुपए खर्च किए तो काम दिखना चाहिए था। 2-3 घंटे की बारिश में जब इतना जल जमा हो जाता है तो फिर अगर 2-3 दिनों की बारिश होगी, मौसम आ गया, मानसून आ गया है और मानसून में अब बारिश होगी तो क्या एक बार फिर से पटना पिछली दफ़े जिस तरीके से जो स्थिति हुई थी, क्या वो फिर कुछ उसी स्थिति में राजधानी पटना जाएगी? तो ये तमाम सवाल हैं। हालांकि तेजस्वी यादव आज पटना की सड़क पर तो जरूर निकले हैं, जल जमाव वाले इलाके का भी उन्होंने दौरा किया है, लेकिन पिछली बार जब वो पटना की स्थिति ऐसी हुई थी उस वक्त नेता प्रतिपक्ष भी गायब दिखे थे और इस बार विधानसभा चुनाव होना है, तो ऐसे में क्या लगता है पॉलिटिकल स्टंट है क्या? बिल्कुल, देखिए, यह तो जिस तरीके से पहले मुख्यमंत्री निकले, हालांकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रात में ही सेट हो गया था कि आज वे विभिन्न जगहों का निरीक्षण करेंगे, लेकिन रात में बारिश हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री आज 11 बजे निकले हैं। मुख्यमंत्री के निकलने के बाद तेजस्वी यादव की तरफ से भी जानकारी दी गई कि वे 12:30 बजे राजवंशी नगर के इलाकों का जो जल जमाव का वाले इलाके हैं वहां पर वे जाएंगे और वहां निरीक्षण करेंगे। तो निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री सड़कों पर निकले तो तेजस्वी यादव भी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। वे भी अगले 1.5 घंटे के बाद वे पटना की सड़कों पर निकले और राजवंशी नगर जाकर के उन्होंने जल जमाव वाले इलाकों का दौरा किया और एक बार फिर से नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि बिहार में जल जमाव के नाम पर करोड़ों और अरबों रुपए खर्च हुए हैं, वैसी स्थिति में कुछ घंटे की बारिश ने पटना को बेहाल कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में एक बड़े घोटाले, कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला हुआ है सरकार की राशि का और सरकार जो दावे कर रही है कि बिहार में जल जमाव को लेकर, खास करके राजधानी पटना में जल जमाव को लेकर के जो हमने काम किए हैं वो संतोषजनक काम है और इस बार जो जल जमाव पिछली दफ़े जिस तरीके से जल जमाव हुआ था उस तरीके का जल जमाव नहीं होगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से सरकार पर हमला बोला और सरकार पर जो सवाल खड़े किए हुए हैं कि बिहार में राजधानी पटना में जल जमाव को लेकर के जो राशि खर्च की गई उसमें बड़ा घोटाला हुआ है, उसको सिरे से खारिज कर दिया है नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को जब कोई काम नहीं है, वे बेकार बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ सड़क पर उतर करके राजनीति कर रहे हैं। बिहार की सरकार बेहतर काम कर रही है। जहाँ तक जल जमाव की बात है तो इस बार पिछली दफ़े वाली स्थिति नहीं होगी। पटना में काफ़ी काम हुआ है, चाहे वो नाला उड़ाही का काम हो, चाहे वो संप हाउस का काम हो, तमाम पॉइंट्स पर हमने बेहतर काम किए हैं और पिछले दफ़े जो स्थिति उत्पन्न हुई थी वो स्थिति इस बार उत्पन्न नहीं होगी। यह नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा का दावा था। अब इनके दावे में कितनी सच्चाई है यह तो पटना की जनता या राजधानी के लोग देख रहे हैं। जब 2-3 घंटों की बारिश में कंकड़बाग हो या फिर अन्य जो इलाके हैं वहाँ पर जल जमाव हुआ है। हालांकि अभी देखना होगा, क्योंकि आज जो सरकार जो दावे कर रही है कि आज पहली बारिश हुई है, लिहाजा हम लोग पूरी तरीके से अब इसको हम लोगों ने देख लिया है कि कहाँ कहाँ कमी रह गई है। हम आने वाले
कुछ घंटों में या कहें कुछ दिनों में हम उन तमाम जो जहाँ पर फॉल्ट हैं उनको हम दुरुस्त कर लेंगे। बिल्कुल, तो तेजस्वी यादव अब लीड ले चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष लगातार हर मुद्दे को भुनाने में लगे हैं, कोई मुद्दा चूकना नहीं चाहिए उनसे, ये दिख रहा है। और जिस तरह से वो चुनाव को लेकर एक्टिव नज़र आ रहे हैं, कोरोना काल का मुद्दा हो, प्रवासी मजदूरों का मुद्दा हो या अब जल जमाव का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बड़ा सवाल कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से ऐलान किया था कि 100 दिन कंप्लीट अगर हो जाता है, सीएम नीतीश बाहर नहीं निकलते हैं, तो सभी गांव में, सभी इलाकों में जाकर वो ढोल पिटवाएंगे। राजद अभी भी उस पर वैसी ही बनी हुई है। साफ तौर पर राजद का कहना है कि अभी जिस तरह से सीएम नीतीश बाहर निकल रहे हैं जल जमाव को लेकर, वो निकलना राजद निकलना नहीं मानते। यानी कि राजद अभी तक अपने स्टैंड पर क्लियर है कि अगर कोरोना काल को लेकर सीएम नीतीश बाहर नहीं निकलते हैं तो अभी भी राजद ढोल पिटवाएगी। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।